नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो हमारे प्यारे व्यूअर हैं जो ज़्यादा चैनल को देखते हैं, विजिट करते हैं और कमेंट करते हैं, उनके कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूँ और उससे रिलेटेड वीडियो हम लोग देखेंगे, सीखेंगे सब आदमी साथ में मिल करके। जैसे एक हमारे प्यारे व्यूअर हैं, उनका यूट्यूब हैंडल है @modernmechanical। इन्होंने एक हमारे चैनल पर जो वीडियो है उसका रिव्यू दिया है। उन्होंने इसके बारे में बताया है कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसके लिए मॉडर्न मैकेनिकल का बहुत बहुत धन्यवाद। एक और हमारे प्यारे व्यूअर हैं इमरान सिद्दीकी 9793। ये भी कंसिस्टेंटली वीडियो को देखते हैं और इनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे कमेंट पूछे हैं, ऐसे कमेंट किए हैं जिसका जवाब देना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि वो ऐसा इनका क्वेश्चन है कि ट्यूब के जो भी फिटिंग होते हैं या जो इंस्ट्रूमेंट में जो फिटिंग होते हैं, क्योंकि बहुत सारे फिटिंग होते हैं इंस्ट्रूमेंट में, तो वो सबका एक एक करके नाम बताइए और उसके बारे में वीडियो बताइए। ये बहुत ही अच्छा कमेंट है क्योंकि जो भी पर्सन जो ये हमारे चैनल को यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल को देखता है, ये नाम है यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल, लेकिन इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और इस पर हम लोग सीखते हैं। तो आज हम लोग यही सीखेंगे। इनका जो कमेंट है इमरान सिद्दीकी 9793 का, इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट कमेंट्स है कि इंस्ट्रूमेंट फिटिंग का वीडियो बनाइए। तो उसके लिए हम लोग आज सीखेंगे। तो इसके लिए मैं एक एक करके, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे फिटिंग होते हैं, अलग अलग साइज़ के हिसाब से, मेटल के हिसाब से। जैसे आपको मालूम है कि जो फिटिंग आते हैं वो मेटल के हिसाब से अलग अलग आते हैं। जैसे PTFE, SS, कॉपर, ब्रास, ये अलग अलग फिटिंग आते हैं। अलग अलग ट्यूब भी आता है और इन सब के अलावा एक साइज भी अलग अलग आता है। जैसे अगर SS का ही फिटिंग है तो ट्यूब का साइज जिस तरह चेंज होता है उसके हिसाब से फिटिंग भी चेंज होते हैं। जैसे अगर कोई हाफ का ट्यूब है तो नॉर्मली इसमें हाफ का फिटिंग यूज होता है, कुछ रिड्यूसर यूज होता है। तो एक एक करके हम सीखेंगे। आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा फिटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी फिटिंग हो सकता है उसके बारे में। जैसे इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि किस किस के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे नीडल वाल्व के बारे में, गेज सेवर क्या होता है, स्नबर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, वेंट क्या होता है, साइलेंसर क्या होता है। ये सभी ट्यूब फिटिंग और इंस्ट्रूमेंट फिटिंग है। जो बॉल वाल्व होता है वो क्या होता है, कपलिंग क्या है, स्नबर या गेज सेवर क्या होता है, पुश पुल फिटिंग क्या होता है, एल्बो क्या है। एल्बो में भी अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे NPT वाला, OD वाला, वो क्या होता है। बल्क हेड फिटिंग क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। रिड्यूसर के बारे में बात करेंगे। टी के बारे में बात करेंगे। टी में भी कई तरह के टी होते हैं और टी यूनियन के बारे में बात करेंगे। अब जैसे अलग अलग प्रकार के टी होते हैं, जैसे मेल ब्रांच टी हो गया, मेल रन टी हो गया, उसी तरह टी यूनियन हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। कैप के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे ब्लाइंड के बारे में। तो ये सभी हम लोग आज बात करेंगे एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं नीडल वाल्व के बारे में। नीडल वाल्व क्या होता है। तो ये जो देख रहे हैं साइड में जो पिक्चर देख रहे हैं, ये एक नीडल वाल्व का पिक्चर है। ये जो नीडल वाल्व है हाफ NPT फीमेल इंटू हाफ NPT फीमेल, बोथ साइड हाफ NPT है। अभी जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं, ये जो दिखाया जा रहा है साइड में, ये हाफ इंच NPT फीमेल इंटू हाफ इंच NPT फीमेल नीडल वाल्व बोलते हैं। ये ऐसा है। बाकी और भी बहुत तरह के फिटिंग आते हैं, बहुत तरह के नीडल वाल्व आते हैं। जैसे हाफ इंच OD इंटू हाफ इंच OD, बहुत साइड OD रहेगा, उसमें हाफ का ट्यूब कनेक्ट होगा। या ऐसा भी होता है फिटिंग हाफ इंच NPT इंटू हाफ इंच NPT मेल, दोनों साइड मेल होता है, लेकिन ये बहुत रेयर फिटिंग मिलता है। नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज होने वाला जो फिटिंग है, जो आप ये देख रहे हैं,
हाफ इंच एनपीटी फीमेल इंटू हाफ इंच एनपीटी फीमेल, ये ज़्यादा यूज होता है। अब अलग अलग साइज में आता है, क्वार्टर में आता है, हाफ में आता है, 3/8 का साइज के हिसाब से अलग अलग आता है। लेकिन ये जो नीडल वाल्व है ये नॉर्मली इस तरह का दिखता है और ये यूज होता है ज़्यादातर। नेक्स्ट है गेज सेवर या स्नबर। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं इसे गेज सेवर बोला जाता है। अब आप बोलेंगे कि इसे गेज सेवर क्यों बोला जाता है? ऐसे नॉर्मली सेव का तो मतलब होता है किसी को बचाना, तो गेज सेवर का सबसे पहले हम समझते हैं गेज सेवर यूज क्यों करते हैं। तो गेज सेवर का इसलिए यूज होता है ताकि वो जो गेज होता है किसी कारण से अगर इमीडिएट फ्लक्चुएशन होता है प्रोसेस में तो उसका असर गेज के ऊपर ना आए, उसका जो पॉइंटर है वो ख़राब ना हो जाए या उसका जो इंटरनल पार्ट है गेज का वो ना ख़राब हो, उसके लिए गेज सेवर लगाते हैं। और स्नबर भी एक तरह का हो गेज सेवर ही है, क्योंकि गेज सेवर का मेन क्या काम होता है, खुद जो फ्लक्चुएशन होता है किसी प्रोसेस में उसके फ्लक्चुएशन के असर को, इफेक्ट को कम करना और उसके बाद गेज सही से काम करे ताकि गेज ज़्यादा दिनों तक या ड्यूरेबल काम कर सके, ज़्यादा दिनों तक काम कर सके, उसलिए गेज सेवर लगाते हैं। अभी गेज सेवर अगर नहीं लगाया जाएगा किसी गेज में तो क्या होगा, बार बार फ्लक्चुएशन होने के कारण गेज जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, उसका जो इंटरनल पार्ट है उसका जो कैलिब्रेशन है वो आउट हो जाएगा, इसलिए गेज सेवर लगाया जाता है। सेम काम स्नबर का भी होता है। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये गेज सेवर और स्नबर का सेम काम होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेंट साइलेंसर। अभी ये ट्यूब का ही फिटिंग है। ये अब आप बोलेंगे कि ट्यूब का फिटिंग कैसे है, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो वाल्व होता है उसके ऊपर लगाया जाता है और ये ट्यूब का जो फिटिंग होता है एक्सेसरीज, जो अभी जो वाल्व का एक्सेसरीज में बहुत सारे एक्सेसरीज आते हैं उसमें एक ट्यूब का भी जो फिटिंग कुछ होते हैं वो भी आते हैं। तो साथ में ये भी जो साइलेंसर है ये क्या करता है, साउंड को साइलेंस करता है, मतलब साइलेंट करता है, जो आवाज़ आता है शोर आता है उसको कम करता है। नॉर्मली इसे वेंट के रूप में यूज किया जाता है। जैसे अगर कोई वाल्व है क्विक ओपन या क्लोज होगा, मतलब फास्ट में ओपन क्लोज होगा तो एयर रिलीज होगा, उस समय ज़्यादा आवाज़ ना आए उसके लिए साइलेंसर लगा दिया जाता है ताकि आवाज़ जो है वो कम हो जाएगा, या वेंट लगा दिया जाता है ताकि उसका जो साउंड है, उसका जो आवाज़ है या उसका जो एयर है, वाल्व ओपन क्लोज होगा तो एयर जब रिलीज होगा तो वाल्व ओपन या क्लोज होगा, तो उसके लिए साइलेंसर लगाया जाता है या वेंट लगाया जाता है। नॉर्मली आप देखते हैं जो भी एफवी होता है, फ्लो वाल्व, एफवी, एलवी, पीवी, उस सब के जो डायफ्राम होता है, एक्चुएटर होता है, उसके ऊपर वेंट लगाया हुआ होता है। बहुत जगह क्या होता है कि ये जो वेंट है वो पीवीसी का वेंट आता है या किसी में मेटल का भी वेंट आता है। बहुत जगह ऐसा इंडस्ट्री होता है जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जो मैन्युफैक्चर से बन करके आया हुआ जो वेंट है एक्चुएटर के ऊपर लगा उसको निकाल करके और वहाँ पे क्वार्टर का ट्यूब का यू बना करके और वहाँ पे वेंट लगाया जाता है। तो ये वेंट का काम है। ये जो आप देख रहे हैं वेंट इसको बोला जाता है या साइलेंसर भी बोला जाता है। तो ये दोनों के रूप में यूज होता है, वेंट के रूप में, साइलेंसर के रूप में। नेक्स्ट है हाफ इंच एनपीटी बॉल वाल्व। ये जो आप देख रहे हैं ये हाफ इंच एनपीटी बॉल वाल्व है। ये देखिए कैसे खोल रहे हैं, कैसे ओपन क्लोज हो रहा है। इसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो बॉल के आकार का है, इसलिए इसे बॉल वाल्व कहते हैं। अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा था निडल वाल्व के बारे में, और ये अभी ये जो है ये बॉल वाल्व है। ये जो बॉल वाल्व है इसे जब खोलेंगे तो ये अंदर एक बॉल होता है, खोलते हैं तो वो प्रोसेस को पास होने देता है, मतलब एयर को पास होने देता है। अगर किसी प्रोसेस लाइन में लगा है तो प्रोसेस को पास होने देता है, जब क्लोज करते हैं तो प्रोसेस को रोक देता है, पास नहीं होने देता है। ये बॉल वाल्व है। नेक्स्ट है कपलिंग। ये जो आप देख रहे हैं ये कपलिंग है। कपलिंग का क्या काम होता है? कपलिंग का काम है दो पाइप को कनेक्ट करना, कपल करना, मिलाना, कनेक्ट करना। जैसे यूनियन होता है तो जो यूनियन होता है नॉर्मली वो ओडी टाइप का होता है, ओडी होता है बोथ साइड, जैसे हाफ इंच का ओडी यूनियन,
दोनों साइड हाफ इंच ओडी होगा और वो दो ट्यूब को कनेक्ट करने का काम करेगा, तो हाफ इंच का यूनियन हो गया। लेकिन ये जो कपलिंग है बोथ साइड क्या है, हाफ इंच एनपीटी फीमेल थ्रेड है, बोथ साइड हाफ इंच एनपीटी फीमेल थ्रेड है, दोनों साइड हाफ इंच का थ्रेड है लेकिन फीमेल थ्रेड है, तो ये कपलिंग के रूप में यूज होता है। ठीक है, अगर इसी में अगर बोथ साइड जो हाफ इंच एनपीटी मेल थ्रेड होता तो उसे हेक्स निपल बोलते हैं, लेकिन ये जो अभी आप देख रहे हैं ये है कपलिंग के रूप में यूज होता है। बाकी अब इसे जैसे भी यूज करना हो, मतलब अगर आप फिटिंग यूज करते हैं, अगर एक फिटिंग के बदले में कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना हो जहाँ पे दो फिटिंग को कनेक्ट कर, दो ट्यूब को या दो पाइप को कनेक्ट करना हो या दो फिटिंग को कनेक्ट करना हो जो हाफ इंच एनपीटी थ्रेड हो, तो इससे इस कपलिंग का यूज करके कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पुश पुल फिटिंग के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं ये पुश पुल फिटिंग है। अभी आप बोलेंगे कि ये पुश पुल फिटिंग क्यों है, तो इसका नाम पुश पुल फिटिंग इसलिए है, पुश मतलब दबाना और पुल मतलब खींचना। तो ये क्या करते हैं, जब भी अगर इसके अंदर इस ट्यूब को लगाना होता है तो पुश करते हैं और इसमें ट्यूब इंसर्ट होने के बाद फिक्स हो जाता है, खींचेंगे तो निकलेगा नहीं। जब इसे अगर निकालना हो तो एक बार क्या करते हैं, कनेक्टर से या हाथ से ही उसको एक बार पुश करते हैं और बाद में उसका ट्यूब पकड़ के पुल करेंगे तो ये उसमें से निकल जाएगा, ये ट्यूब निकल जाएगा। ये एक तरह का मेल कनेक्टर है। ये 12 mm ओडी का पुश पुल फिटिंग है। एक साइड हाफ इंच एनपीटी है और दूसरे साइड 12 इंच ओडी का ये फिटिंग है, मतलब पुश पुल फिटिंग है। अब इसमें अलग अलग साइज आ सकते हैं, 1/4 इंच एनपीटी पुश पुल फिटिंग हो सकता है या 12 mm इंटू 12 mm पुश पुल फिटिंग हो सकता है, 12 mm थ्रेड वाला और 12 mm ओडी वाला फिटिंग हो सकता है, या साइज अलग अलग हो सकता है, 1/4 का, हाफ का, 3/8 का, 3/4 का, कोई भी हो सकता है। अभी जो आप ये देख रहे हैं ये हाफ एनपीटी और 12 mm ओडी वाला ये पुश पुल फिटिंग है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एल्बो के बारे में। ये जो आप फिटिंग देख रहे हैं इसे बोला जाता है एल्बो। ये जो फिटिंग है ये कॉपर का एल्बो है, कॉपर या ब्रास बोलेंगे, ब्रास का फिटिंग है ऐसा बोलते हैं। तो ये क्या है कि ये जो फिटिंग आप देख रहे हैं ये 1/4 इंच एनपीटी इंटू 1/4 इंच एनपीटी एल्बो है। बोथ साइड 1/4 इंच एनपीटी है, मतलब एनपीटी जो थ्रेड का नाम होता है नेशनल पाइप टेपर्ड, एनपीटी का पूरा नाम होता है नेशनल पाइप टेपर्ड। कहीं कहीं ऐसे लोग बोलते हैं नेशनल पाइप थ्रेड, दोनों बोला जाता है, नेशनल पाइप थ्रेड भी बोला जाता है, नेशनल पाइप टेपर्ड भी बोला जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 1/4 इंच एनपीटी इंटू 1/4 इंच एनपीटी एल्बो है, 1/4 इंच एनपीटी इंटू 1/4 इंच ओडी एल्बो है। ये जो अभी आप एल्बो देख रहे हैं ये 1/4 इंच एनपीटी है, एक साइड एनपीटी थ्रेड है, दूसरे साइड 1/4 इंच ओडी है, दूसरे साइड जो है वो ओडी है, एक साइड ट्यूब कनेक्ट होगा दूसरे साइड थ्रेड में कनेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं 1/4 इंच एनपीटी 1/4 इंच ओडी एल्बो। नेक्स्ट है बल्क हेड यूनियन। अभी यूनियन तो यूनियन होता है, दो ट्यूब को जोड़ने के लिए यूज होता है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये बल्क हेड यूनियन है। अभी आप बोलें कि ये बल्क हेड यूनियन कैसे है भाई, तो बल्क का मतलब क्या होता है ज़्यादा, तो इसका जो एक हेड है उसके ऊपर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा थ्रेड है। नॉर्मल जो यूनियन होता है उससे ज़्यादा थ्रेड इसमें है, आप देखिए ध्यान से, देखिए एक साइड में क्या है ज़्यादा थ्रेड है। तो इस तरह के जो फिटिंग होते हैं जिसमें थ्रेड बल्क में रहता है, तो ऐसे बोल रहा हूँ याद करने के लिए कि ये ध्यान में रहेगा कि बल्क में जिसमें थ्रेड होता है वो फेडरल साइड में वो बल्क हेड यूनियन होता है। अभी ऐसा नहीं है कि केवल बल्क हेड यूनियन होता है, बल्क हेड ये एक प्रकार का यूनियन है, और भी बहुत तरह के यूनियन होते हैं, जैसे बहुत साइड सेम रहेगा, ओडी रहेगा, ये भी इसमें भी ओडी है लेकिन इसमें थ्रेड एक्स्ट्रा है ना, इसलिए इसे बल्क हेड यूनियन बोला जाता है। नेक्स्ट है रिड्यूसर। अभी ये जो फिटिंग आप देखेंगे, ये देखिए ये जो फिटिंग है ये है रिड्यूसर। अभी आप बोलेंगे कि ये भी यूनियन भी है, ये सही है, ये यूनियन भी है और रिड्यूसर भी है।
इसे दोनों नाम से बोल सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं ये रिड्यूसर यूनियन है, ऐसा भी बोल सकते हैं, या इसको रिड्यूसर यूनियन बोलेंगे या रिड्यूसर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक साइड क्वार्टर इंच ओडी है और दूसरे साइड हाफ इंच ओडी है। ये इसलिए एक साइड से रिड्यूस हो रहा है, हाफ इंच से क्वार्टर इंच में रिड्यूस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, इसलिए रिड्यूसर यूनियन बोलेंगे। जैसे अभी जो आप देख रहे हैं ये यूनियन है और ये ओडी है, बोथ साइड क्वार्टर इंच ओडी इंटू हाफ इंच ओडी, या ऐसा ही बोल सकते हैं हाफ इंच ओडी इंटू क्वार्टर इंच ओडी, कैसे भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है? रिड्यूसर यूनियन है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा रिड्यूसर रहता, जैसे क्वार्टर इंच एनपीटी इंटू हाफ इंच एनपीटी फीमेल, बहुत साइड फीमेल थ्रेड रहता, या एक साइड मेल एक साइड फीमेल थ्रेड रहता और दोनों का जो साइज है वो अलग अलग रहता है। जैसे एक साइड मान लीजिए क्वार्टर इंच एनपीटी फीमेल और दूसरे साइड क्वार्टर इंच एनपीटी, ये हाफ इंच एनपीटी मेल। अगर ऐसा रहेगा, साइज अलग अलग रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसर बोलेंगे। नेक्स्ट है टी। अभी जो आप फिटिंग देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो में, वो टी है, इसे ब्रांच मेल टी बोलते हैं। अभी आप बोलेंगे कि इसको ब्रांच मेल टी क्यों बोलेंगे? अभी आप ध्यान से देखिए, इसमें एक साइड जो एनपीटी थ्रेड है, वो जो एनपीटी थ्रेड है वो किधर है? वो ब्रांच साइड में थ्रेड है, इसलिए इसका नाम ब्रांच टी, हाफ इंच एनपीटी मेल ऐसा बोलेंगे। अगर और भी फिटिंग इसमें टी आते हैं कि रनिंग वाला जो भाग है उसमें अगर एनपीटी रहेगा तो उसको बोलेंगे, उसको मेल रन टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेल, क्योंकि जो मेल थ्रेड है वो रनिंग वाले भाग में है, इसलिए मेल रन टी बोलेंगे। अभी ये जो आप फिटिंग देख रहे हैं ये है मेल ब्रांच टी। नेक्स्ट है टी यूनियन। ये जो आप देख रहे हैं ये इसको इक्वल टी बोलते हैं। या क्यों बोलेंगे इक्वल टी? क्योंकि इसका जो टी का जो ओडी है बोथ साइड में, ये जो तीनों जो और साइड का जो ओडी है वो सेम है, इसलिए इसको यूनियन टी बोलते हैं। यूनियन टी या इक्वल टी बोलते हैं। उसके बाद ये जो फिटिंग आप देख रहे हैं ये है कैप। इसे कोई कैप बोलता है, कोई ट्यूब इंड कैप बोलता है, दो नाम है इसका। कैप भी है नाम और ट्यूब इंड कैप भी है। अभी बोलेंगे कैप क्यों नाम है या ट्यूब इंड कैप क्यों नाम है? क्योंकि जब ट्यूब जहाँ इंड होता है वहाँ पे इसको लगा करके टाइट कर देते हैं ताकि वो जो लाइन है वो बंद हो जाए। ये ओडी है, इसलिए इसका नाम ट्यूब इंड कैप है। जो ये दूसरा फिटिंग आप देख रहे हैं वीडियो में, ये जो फिटिंग है इसका नाम है ब्लाइंड, हाफ इंच एनपीटी ब्लाइंड। इसका नाम है हाफ इंच एनपीटी ब्लाइंड। जो पहले वाला फिटिंग था उसका नाम था हाफ इंच ओडी ट्यूब इंड कैप, या ऐसा बोल सकते हैं ट्यूब इंड कैप भी बोलेंगे। अब साइज अलग अलग हो सकता है, जैसे ये जो अभी इससे पहले वाला जो फिटिंग आप देखे थे वो हाफ इंच का था, वो क्वार्टर का भी हो सकता है, 3/8 का भी हो सकता है, 3/4 का भी हो सकता है। साइज तो अलग अलग हो सकता है, मेटल चेंज हो सकता है। अभी जो आप ये फिटिंग देख रहे हैं वो एसएस का है, वो दूसरे मेटल में भी हो सकता है। तो ये जो फिटिंग है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हाफ इंच एनपीटी ब्लाइंड जो देख रहे हैं, ये एसएस का है, ये कॉपर का भी हो सकता है या पीटीएफई का भी हो सकता है। तो अलग अलग साइज में होता है। तो आज हम लोगों ने बात किया लगभग 15 फिटिंग के बारे में हम लोगों ने बात किया। एक बार शॉर्ट में एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ। निडल वाल्व के बारे में बात किए, वेंट साइलेंसर के बारे में बात किए, बॉल वाल्व के बारे में, कपलिंग क्या होता है, स्नबर क्या होता है, गैस सेवर क्या होता है उसके बारे में बात किए, पुश पुल फिटिंग क्या होता है, एल्बो क्या होता है, एल्बो एनपीटी में क्या होता है, बल्क हेड यूनियन क्या होता है और यूनियन क्या होता है, रिड्यूसर क्या होता है, टी क्या होता है, ब्रांच टी क्या होता है,
कैप क्या होता है और ब्लाइंड क्या होता है, इन सभी फिटिंग के बारे में हम लोगों ने बात किया। निडल वाल्व क्या होता है उसके बारे में बात किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बात करेंगे ट्यूब फिटिंग और कौन कौन से आते हैं उसका। बहुत सारे ट्यूब फिटिंग आते हैं, लेकिन एक एक करके सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा हम लोग धीरे धीरे सीख लेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो उन लोग को भी मिल सके और इस तरह के वीडियो देख करके लाभ उठा सके। अगर कोई भी अगर क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जैसे इमरान सिद्दीकी साहब ने कमेंट किया था, तो उनके कमेंट के हिसाब से ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।